जो सवाल पूछे गए हैं ना आपसे बिहार स्पेशल में, ये सवाल बिहार स्पेशल के क्वेश्चन कहां से आए? किसी किताब नोट्स में नहीं मिल रहा है। एक्चुअली ये जो सवाल आपसे पूछा गया है, एवरीवन कैसे हैं आप सब? आगे की एग्जाम की तैयारी करनी है ना, बीपीएससी 17th यानी 17वीं बीपीएससी की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बुक लिस्ट अब तो पढ़ोगे ना। अब तो लग गया कि बिना पढ़े उपाय नहीं, पढ़ना पड़ेगा। पिछले मुझे लगता है कि 2 साल से कम कहता तो मैं स्टार्टिंग से ही आ रहा हूं, लेकिन 2 साल से मैंने बहुत बार कहा है वीडियोस के अंदर, किताबें पढ़े, बुक लिस्ट पढ़े। जब किताब का लिस्ट दे दिया जाता था, पहले ही वीडियोस पढ़े ना, तो ये बोला जाता था अक्सर, हाँ कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि तो आपने अंतर कहां छोड़ा है, सब तो यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला दे रहे हो। अच्छा, इतना किताब पढ़ के बीपीएससी देंगे तो यूपीएससी नहीं दे लेंगे? मैंने ऐसे ऐसे महानुभावों का कमेंट आता था कि इतना किताब लिखा दिया, कुछ बचा है क्या दुनिया में किताब और लिखवाने का, तो वो भी लिखवा दे। शायद ऐसे ऐसे करके कुछ कमेंट्स आते थे। 69 ने 4 दिया, लेवल पहुंचा दिया। जो क्वेश्चंस पेपर हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, और जिस तरह का पेपर पूछा गया है वो मतलब उन पेपर को वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ के नहीं किया जा सकता। तो हम इस वीडियो में 2 बात करेंगे। एक तो एनसीईआरटी जो कि बुक लिस्ट की बात हो रही है, एक तो एनसीईआरटी की बात करेंगे, इसके अलावा अदर बुक्स जो है, ठीक है, अदर बुक्स जो है उनकी भी बात करेंगे। ये अब मुझे लग रहा है कि कंफर्म हो गया है आप सबों के बीच में कि नहीं, किताबें तो पढ़नी है, बिना किताब पढ़े नहीं होगा, है ना। ये तो लगभग हम मान लिया कि अभी भी किसी को डाउट है तो देख लीजिए अपने हिसाब से। तो डाउट अब नहीं होना चाहिए, किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब 2 चीज और निकल के आ रहा है। एक ये कि 100% हमको एनसीईआरटी पढ़नी है, एक एक किताब पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है जैसे कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के एग्जाम निकल जाए, एक एक उसके लाइन पे मेहनत करनी है, टाइप की चीजें भी है। पहले से भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। मैंने एनसीईआरटी का एक जो 10 साल 15 साल पुराना जो एक कॉन्सेप्ट था ना, वो कॉन्सेप्ट अभी भी, और वो जो स्थिति एनसीईआरटी की थी वो अभी भी कमोबेश बनी हुई है या बना के रखी गई है, कुछ ऐसा ही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो चीजें बदली है उसको लोग देख नहीं पा रहे हैं, या उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या एक्सेप्ट नहीं करने दिया जा रहा है। ये भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। और अदर बुक्स को कैसे कर, देखो, एक बार एक स्टूडेंट का कॉल आया, इस साल की नहीं है, लगभग 2 साल पहले की कहानी है। उसके सीनियर ने उसको सजेस्ट किया कि अगर बीपीएससी निकालनी है या यूपीएससी निकालनी है तो कुछ नहीं तुमको करना है, सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, प्रीलिम्स मेंस सब निकल जाएगा। अब वो बेचारा नया नया लड़का, सीनियर ने बोला था, इलाहाबाद की बात है, उसने कई पीटी निकाला था, प्रीलिम्स निकला था उसका कई बार, और उसने ऐसा बोला, उसने भी, उस बेचारे ने सारी किताब खरीद ली, पूरा 1 साल तक पढ़ा, एकदम रगड़ के पढ़ा, प्रीलिम्स निकला नहीं। तब उसने कहा, तब मेरे पे मुझसे बात हुई, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला कभी उसके रूम पे गए हो? तो उन्होंने बोला नहीं सर, नहीं गए। तो मैंने उसको ये कहा कि एक बार चुपचाप रूम पे चले जाना, बिना बताए जाना, उसको बता के मत जाना। और लिटरली करीब 2-3 महीने बाद मेरा फिर कॉल आया, क्योंकि ये कहानी मैं आपको सुना चुका हूं। तो 2-3 महीने बाद फिर कॉल आया, क्योंकि उसी समय गांव में रहता था, कहां जाएगा। तो जब गया तो देखा कि उसका पूरा रैक भरा पड़ा है किताबों से। रैक जो है ना, किताबों से भरी पड़ी है, अलग अलग तरह के बुक, स्टैंडर्ड बुक, मतलब अलग अलग तरह की किताबें, गेस, ये वो सब चीज था उसके पास। एनसीईआरटी भी थी, ऐसा नहीं था। फिर वो बोला कि सर थी। तो हमने बोला कि फिर 1 साल तो तुम गए, 1 साल तो तुम्हारा गया। बोला हाँ सर, मैंने तो पूरा बिलीव किया था। तो कई बार एनसीईआरटी को लेकर एक ऐसा माहौल बनाया गया है। देखिए,
10 साल पीछे चले जाएंगे या 10 साल के पहले थोड़ा जाना पड़ेगा। 10 साल के पहले जब जाओगे ना, 15 साल पहले, तब जो एनसीईआरटी की स्थिति थी वो सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर ही बसती थी। फिर हमें जरूरत नहीं था, माने हमें कुछ किताबों की जरूरत थी, अदरवाइज एनसीईआरटी पे हम बहुत कुछ खींच लेते थे। और कारण ये, एनसीईआरटी एक बहुत ही कमाल की किताब है, बहुत ही कमाल की किताब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हुआ है क्या कि बहुत सारे सिलेक्टेड लोग बाहर निकले हैं, किताब लिख रहे हैं। राजीव वही उसका एग्जाम्पल है, महेश बंडवाल उसके एग्जाम्पल है। ऐसे कई धुरंधर जिन्होंने जो ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, उनको पता है कहां से क्या कंटेंट निकालना है। तो उन्होंने ऐसे मैंने अदर बुक्स के अंदर जब उनकी किताबों को आप डालोगे तो उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी है ना, जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझ भी जाते हैं, माने बेहतर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसमें फैक्ट्स भी दिए गए हैं, अच्छे से समझाया भी गया है। ऐसे करके कई किताबें हमारे पास अब अवेलेबल है। इस बात को समझिए, किताबें कई ऐसी अवेलेबल है, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतर फैक्ट्स के कॉम्बिनेशन के साथ, एक बेहतर तरीके से डिजाइन, एक फ्लो में, एक लॉजिकल तरीके से चीजों को समेटते हुए मेहनत को आपके कम करने के लिए ऐसी कई किताबें मार्केट में अवेलेबल है। अब जब इतनी सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, तो फिर इस एनसीईआरटी को उसी तरह से देखना कहां तक सही है। जैसे कुछ सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी, साइंस, ये दो खास करके, इकोनॉमिक्स का एक दो जो किताबें हैं मैक्रो वाली, और जो 11th की एनसीईआरटी है वो, इन किताबों को आप एकदम देखें, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको देखें। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटी के अंदर क्या लगता है देखने की जरूरत है? इसका जवाब है नहीं। ऐसी किताबें, ऐसे नोट्स अब आपके पास हैं जिसको पढ़ के एग्जाम आप निकालोगे, और निकालते हैं। यूपीएससी के कई ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है, अच्छे पोस्ट पे है, जो होना चाहिए, जिसका जो ड्रीम पोस्ट है ना वहां है। एनसीईआरटी की एक किताब है, ये भी नहीं पढ़ा उन्होंने, ये भी नहीं पढ़ा है, और सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे ये पढ़ने वाले का भी नहीं हुआ है, इसको पढ़ के तैयार करने वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो एनसीईआरटी कोई गारंटी है या एकदम कंपलसरी है आज के डेट में पढ़ना, ऐसा नहीं है। मैंने इसका नाम लिया इसीलिए कि ज्योग्राफी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। साइंस में जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड साइंस की किताब में कमी है कहीं ना कहीं, तो आप इन दोनों को भी छोड़ सकते हैं। साइंस मतलब अगर लगता है कि नहीं पढ़ना है, इनको भी छोड़ सकते हैं, साइंस के साथ जा सकते हैं। लेकिन इन तीनों को एटलीस्ट आप पढ़ना चाहे एनसीईआरटी तो पढ़िए। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री से काम चल जाता है, जरूरी नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना। पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री की तो इतनी अच्छी अच्छी किताबें बाहर है। तो अब आपके मन में सवाल है, फिर क्या करें? नहीं पढ़े? देखिए, आपके पास समय है और आप पढ़ना चाहते हैं, दोनों चीज, समय है और आप पढ़ना चाहते हैं, तो बेशक एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन तब कोशिश करो जिसकी जगह ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़े, बेहतर है। ठीक है, ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी ही पढ़िए और एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा समय दे दीजिए, इनसे बचिएगा। टारगेट एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद सिलेक्टेड हिस्से को आप कलर कर लो, बार बार रिवाइज कर लो, बाहर निकाल लो, या सिलेक्टेड जो पर्टिकुलर किताब पढ़ने का मन करे 1-2 बार और उसको अलग से रख लीजिए बाहर, बाकी को हटा दीजिए। ऐसे करके आप एनसीईआरटी को पढ़िए। इसके बाद तो मतलब बस यही कहने का मतलब है कि अभी हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं जो एनसीईआरटी पे भारी पड़ जाती है, और एनसीईआरटी पढ़ के प्रीलिम्स और मेंस 100% निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिए। और 2-3 यही सब्जेक्ट है जिसपे आप एनसीईआरटी को फॉलो अभी भी कर सकते हो, महत्ता उतनी बची है उसकी। अदरवाइज बहुत किताबें हैं जिनको आप एक जगह पढ़ोगे और एक ही जगह सारे कुछ सबको समअप करेंगे और यहां से निकल लेंगे।
सीधा क्वालिफाई, कोई मतलब नहीं है। तो अब किताबें हैं कौन कौन सी, नोट कर लीजिए। पहला मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के लिए। देखिए आधुनिक भारत के लिए बहुत सारी किताबें हैं। एक राजीव अहिर की किताब पढ़िएगा, अच्छी किताब है। मोटा मोटी जो फैक्ट्स है ना वो वहीं से आपके निकल जाएंगे, इवन कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स दोनों वहां से निकल जाता है। तो राजीव अहिर की जो मॉडर्न हिस्ट्री है स्पेक्ट्रम की, वो ले लीजिएगा। बिपिन चंद्रा एक बार पढ़ लो, बिपिन चंद्रा इसलिए पढ़ लो। और एक और बात बताऊं, मैं एनसीईआरटी इसको भी क्यों पढ़ने के लिए कह रहा हूं, इसलिए पढ़ रहा हूं कि एनसीईआरटी का लैंग्वेज काफी अच्छा है। लैंग्वेज ना भाई साहब कमाल का है। तो लैंग्वेज एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छा है। तो आप उस लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं मेंस के एग्जाम के आंसर राइटिंग में। उसी तरह से बिपिन चंद्रा की जो फ्रीडम स्ट्रगल है की किताब है, उस फ्रीडम स्ट्रगल को जिस तरह से लिखा गया है ना, उसका जो इंट्रो एंड कंक्लूजन है, खास करके उस किताब का कंक्लूजन कमाल का है। उस कंक्लूजन को आप सीधा यूज कर सकते हो, इतना अच्छा है, मतलब कुछ हेर फेर करके। तो कंक्लूजन बहुत बढ़िया, मतलब सीख सकते हैं आप उससे कंक्लूजन लिखना। तो और एक चीज और ध्यान रखिएगा, किताब का नाम लिखवाने का ये मतलब नहीं होता है कि वो किताब के हर एक चैप्टर को आपको खींच लेना है। हर किताब के अंदर कुछ खास चैप्टर्स होते हैं जिसको आपको पढ़ने हैं, कुछ खास चैप्टर होते हैं जिसको आपको छोड़ने हैं। तो बुक लिस्ट का मतलब ये कभी नहीं होता, या किताबों का बंडल का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपको उसके सारे कंटेंट देखने हैं। कोई एक ही आपका आधार होगा। जैसे इसमें स्पेक्ट्रम को आप बेस बनाएंगे और स्पेक्ट्रम पे चलेंगे। हिंदी मीडियम में एक और, ये तो दोनों इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में कोई और जाना चाहता है तो आप कौन एक किताब है, इसके पांडे की किताब है ना, हाँ, इसके पांडे की किताब पे आप जा सकते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका हो गया। एंशिएंट और मिडाइवल के लिए भी ज्यादा दिमाग लगाना है क्या, मुझे नहीं लगता। देखो अच्छा हाँ, ल्यूसेंट टाइप की किताब आपको रखनी है। अभी जो बीपीएससी में पेपर हुआ और ये एकदम से कि नहीं लूसेंट काम ही नहीं आता, ऐसा नहीं है। लूसेंट का जो काम है वो काम वो पहले भी करता था, आज भी करता है, कल भी करेगा। लूसेंट के ऊपर अगर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दोगे आप तो वो दिक्कत है। आप उससे बहुत ज्यादा उम्मीद करोगे बिना काम की चीजें जो उसके अंदर नहीं है, जो नहीं है वो भी उम्मीद करिएगा, वो गलत है। लेकिन जो फैक्चुअल सपोर्ट है वो तो करता आ रहा है ना, आज भी करेगा और कल भी करेगा। तो फैक्चुअल सपोर्ट के लिए उसको 100% 100 मार्क्स मिलेंगे और वो डिजर्व करता है आज भी। तो लूसेंट ऐसा नहीं है कि इररिलेवेंट हो गया है। आपकी तैयारी में जो बीच बीच के फैक्चुअल कंटेंट है, लूसेंट है उसके लिए, ऐसा नहीं है। वो सपोर्ट करेगा आपको, क्योंकि कंसाइज फॉर्म में एक ही जगह चीजें हैं ना, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो लूसेंट तो अपना रखिएगा सारे सब्जेक्ट के लिए, वही कलर हो गया। तो हो गया मॉडर्न मिडाइवल के लिए, और एंशिएंट के लिए भी शायद आई थिंक इसके पांडे की किताब आती है, उसको फॉलो कर लीजिए। रामचंद्र शर्मा को ले लीजिए, या सतीश चंद्रा की किताब आती है उसको ले लीजिए। तो इतना दिमाग क्यों लगाना है, कोई भी बुकलेट उठाओ, कोई भी एक किताब उठा लो। अगर इसके पांडे इन सब की छोटी छोटी आती है, परीक्षा वाणी की आती है, मतलब एंशिएंट और मिडाइवल में तो ज्यादा दिमाग खपाना नहीं है आपको। तो कोई एक किताब उठा लीजिए बस। बेहतर यह है कि एनसीईआरटी उठा लो, ठीक है, एनसीईआरटी उठा लो, तब भी आपका काम चल जाएगा। मतलब मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूं, आपको एकदम लग रहा है इसके पांडे की किताब आती है वही उठा लीजिए। इंग्लिश मीडियम में मतलब कोई भी ऐसा, मैं इवन पब्लिकेशन की नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। एंशिएंट और मिडाइवल में कोई भी सतीश चंद्रा ही को उठा लो, रामचंद्र शर्मा का उठा लो, जिसका उठा लो आप, किसी एक का उठा लीजिए, और एक का कोई भी एक उठा लीजिए एंशिएंट मिडाइवल में, और लूसेंट के साथ प्रीवियस ईयर के साथ उसको पढ़ जाइए। क्वेश्चन आना ही है और आप बनाओगे, नहीं बनाने का बात ही नहीं। हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे, ज्योग्राफी की, देखो ज्योग्राफी के अंदर तो आप इस एनसीईआरटी को मर्ज कर सकते हैं अपने बुक लिस्ट के अंदर। एक तो ये हो गया। ज्योग्राफी को बिना एटलस के नहीं पढ़िएगा। ज्योग्राफी की शुरुआत एटलस से ही होनी चाहिए। एटलस के लिए आप ब्लैक स्वान का एटलस ले सकते हैं। हाँ, ब्लैक स्वान का तो हाँ मेरे पास होना भी चाहिए।
ऑक्सफोर्ड का भी। देखो एटलस के मामले में कुछ ऐसा नहीं है, एटलस में आप जहां कंफर्टेबल हो, जिस भी पब्लिकेशन का एटलस, मतलब एटलस ऑक्सफोर्ड टाइप की जो एटलस हो, एक अच्छा स्टैंडर्ड एटलस, उस स्टैंडर्ड एटलस को लीजिए, उस पर काम कीजिए। तो इसके लिए मतलब एटलस तो आपको मस्ट लेना, एटलस है ही नहीं। जितने एग्जाम देने गए होंगे उसमें 80% स्टूडेंट के पास एटलस नहीं होगा, लिख के रख लो। और इतनी बार मैंने बोला है तब भी एटलस नहीं होगा, तो एटलस आपको ले लेना है, ठीक है। तो आप एक एटलस लेंगे, जो भी एटलस आपको कंफर्टेबल जिस एटलस में वही ले लो। एटलस के बाद मैप वैप लगा लीजिए घर भर में, किताब आप एनसीईआरटी को साथ में रख लीजिए, लुसेंट आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। और महेश वर्णवाल की किताब अच्छी है, अब माजिद हुसैन भी ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक महेश वर्णवाल की किताब अच्छी है। अगर एनसीईआरटी के साथ उसको आप कवर करते हो ना, तो फिर बियॉन्ड जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप उससे कर लेंगे। माजिद हुसैन का अच्छा लगता हो, माजिद हुसैन का ले लीजिए, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल मुझे किताब ज्यादा महेश वर्णवाल की लगती है, तो आप उनके साथ आगे, आप खुल्लर उल्लर मत ले लेना, बहुत ज्यादा है, ऑप्शनल पेपर का है ना वो, तो जीएस के लिए तो इतना जरूरत है नहीं, तो आराम से आप उससे निकाल सकते हो। और फिर यूपीएससी के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो अलग बात है, बीपीएससी इसके लिए काफी है इतना, ठीक है। महेश वर्णवाल के साथ आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी तो सबको पता है, पॉलिटी सबको पता है। अच्छा, पॉलिटी को लेकर एक और है, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को फॉलो तो करते ही हैं, लक्ष्मीकांत साहब की किताब को फॉलो कीजिए। और हम भी एक पॉलिटी की, मेरी भी एक किताब है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा उसको मैं बढ़ाना चाहता हूं, वो होके आपके पास आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। इवन मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑनलाइन आप उसको खरीद सकते हैं, हार्ड कॉपी भी, लेकिन जल्दी ही उसका एक अपग्रेड वर्जन आएगा, अभी हाल ही में आने वाला है, तो वेट कर लीजिए। अदरवाइज आप लक्ष्मीकांत काफी है, तो एम लक्ष्मीकांत के साथ पॉलिटी में आगे बढ़ जाइए, पॉलिटी आपका हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक 11th की इकोनॉमी यहां पे देख सकते हो, और दूसरा 12 की जो मैक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो मत चले जाना, बहुत तो माइक्रो लेके सर पकड़ लेते हैं, सर हमने इतना इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ये कौन सी किताब है कि समझ में नहीं आती। जैसे वो ऐसा बोलते हैं ना, मैं पूछ लेता हूं क्या माइक्रो पढ़ रहे हो क्या, हाँ सर वही तो है, समष्टि व्यष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये शायद हिंदी होता है, तो माइक्रो पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो कहां से समझ में आएगा, तो माइक्रो में नहीं जाना है, तो ये करना है। और इसके साथ साथ आप कुमार सर्वेश की किताब मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, लेकिन आप बेहतर ये होगा, कुमार सर्वेश की किताब आप पहले पढ़ लो, ठीक है, और एक पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण का सप्लीमेंट्री आता है, जिसको अतिरिक्तांक कहते हैं, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, अच्छी किताब है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप पीडी भी ले लीजिए और कुमार सर्वेश की किताब ले लीजिए। पीडी से फैक्चुअल डाटा, कुछ ऐसी चीजें जो किताब पढ़ने के दौरान छूट जाती है, वो सब आपका पीडी से कवर हो जाएगा। अच्छी किताब है पीडी की, सप्लीमेंट्री इकोनॉमिक्स के लिए। कुमार सर्वेश हो गए, यहां पे इसको ऐड कीजिए, बाकी लुसेंट है ही जिंदाबाद, काम चल जाएगा। साइंस है ना, साइंस के लिए एक तो एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो साइंस के लिए आजकल इंसाइक्लोपीडिया शायद अरिहंत का आया है, वो इंसाइक्लोपीडिया के साथ जा सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की भी किताब एक अच्छी है, उसके साथ जा सकते हैं, जिसमें पूरा साइंस है। एनसीईआरटी आप कर ही लोगे तो एनसीईआरटी कर लो, इंसाइक्लोपीडिया टाइप की, या किरण पब्लिकेशन का जो मोटा साइंस का किताब है उसको एक ले लीजिए, या लुसेंट की भी जो साइंस की किताब है उसको भी आप ले सकते हैं। उसके साथ बेहतर होगा कि आप इंसाइक्लोपीडिया के साथ जाएं, वहां थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझाया हुआ है, तो उसके साथ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। साथ में लुसेंट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, साइंस आपका पूरा हो जाएगा, साइंस पूरा हो जाएगा। अभी सवाल आ गया है 69 में साइंस एंड टेक का भी। साइंस एंड टेक तो मैं शुरू से ही पढ़ाता रहा हूं, बीपीएससी प्रीलिम्स में भी, तो साइंस एंड टेक के पढ़ाने के दौरान स्टूडेंट्स हिचक जाते थे, सिलेबस में नहीं है सर, सिलेबस में नहीं है ऐसा बोलते थे। लेकिन साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक के लिए आपको क्या करना है, साइंस एंड टेक के लिए आपको
हिंदी मीडियम वाले विवास के साथ चले जाएं या छोड़ो, दोनों ही ना स्पेक्ट्रम की किताब ले लो, बात खत्म करो। साइंस एंड टेक की स्पेक्ट्रम की किताब अच्छी है, आप उसके साथ जा सकते हैं। पतली किताब पढ़नी है तो हिंदी मीडियम वालों के लिए विवास पैनोरमा की जो साइंस एंड टेक की किताब आती है, अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छी किताब है, आप उसके साथ जा सकते हैं। तो साइंस एंड टेक हो क्या क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक। ये करंट अफेयर्स अभी छोड़ देते हैं, करंट अफेयर्स की बाद में बात करेंगे। और कुछ है क्या? बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में देखो, बिहार स्पेशल में आप कोई भी 2 पब्लिकेशन का किताब खरीदिए। बनता है सवाल तो अच्छी बात, नहीं बनता तो और अच्छी बात। जो सवाल पूछे गए हैं ना आपसे बिहार स्पेशल में, ये सवाल बिहार स्पेशल के क्वेश्चन कहां से आए? किसी किताब नोट्स में नहीं मिल रहा है। एक्चुअली ये जो सवाल आपसे पूछा गया है, समझिए अच्छे से, बिहार स्पेशल का सवाल जो पूछा गया है ना, किताब का नाम मैं नहीं बताता आपको, छोड़ दीजिए, लेकिन इतना जान जाइए कि वो कोई भी ऐसा फेमस किताब नहीं है जिसमें से उसको उठाया गया है। वो बेसिकली आर्काइव में रखी जाने वाली, जिसको अभिलेखागार कहते हैं, जहां रिसर्चर जाते हैं, पीएचडी करने वाले जाते हैं, इस तरह के लोग अगर बिहार के इतिहास में जब ये करने जाएंगे ना, तो वो जिन जिन किताबों को पढ़ के ये कंटेंट पढ़ेंगे, वही एक्चुअली आपकी वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो अब आप कहोगे कि इसके लिए हम क्या पढ़ें? अब इसको, ये चीज अगर इस चीज के लिए आप पढ़ने चले जाएंगे ना, तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा, माने ये आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप आर्काइव में जाके कभी मन करे तो जाके देखिए ना, वहां पे ऐसे 50 किताब है, सिर्फ उत्तर गुप्त काल पे पूरी की पूरी 8-10 किताब मिल जाएगी आपको। कितना पढ़ोगे? समझ में आ रहा है? कितना पढ़ेंगे आप? तो ये किताब बेसिकली रिसर्चर और पीएचडी इन सब करने वालों के लिए जो किताबें होती हैं ना, वहां से कुछ कंटेंट पूछ दिया गया है एक्स्ट्रा करने के चक्कर में। तो जो अभी मार्केट में अवेलेबल किताबें हैं, एक या दो किताब उठा लीजिए पब्लिकेशन का और उसी को पढ़िए। सवाल वहां से आ रहा है तो बनाइएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं बनाइएगा। गिला शिकवा करने की जरूरत नहीं है किसी से नहीं, वो बस यही है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब क्या है, तो हो गया ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो ही गई, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। अब क्या बचा? करंट अफेयर्स के लिए पीडी को फॉलो कीजिए, क्रॉनिकल को फॉलो कीजिए। 2 मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, पीडी और क्रॉनिकल। क्रॉनिकल अच्छी किताब है, कंटेंट ठीक ठाक रहता है और प्रतियोगिता दर्पण 2 काफी, करंट अफेयर्स भी हो गया। और बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर को फॉलो करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। मंथ वाइज हमारा आएगा, बट अभी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, आप उसको फॉलो कीजिए। तो वर्सेस वाली कहानी खत्म हो गई। एनसीईआरटी अदर बुक्स का सारा लिस्ट आ गया। और 69 जब आप दिए होंगे ना, तो आपको झटका लगा होगा कि ये 5-7-10 सवाल कहां से, नहीं पता चल रहा, किताबों में नहीं है, नोट्स में नहीं है, पढ़ाया नहीं किसी ने, नहीं पढ़ाया, वो आपको फेल नहीं कर रहा। आप जो पढ़े हो उस पे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, उस पे पकड़ है कि नहीं, वो मैटर करता है। तो उसके पीछे हमें नहीं जाना, हमें बस अपने ट्रैक पे रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो होपफुली कि ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा।